वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस की। मतलब ये बात हम जानते हैं कि फ्रैक्शन जो है हमारे पास एक रेशो फॉर्म होती है। जैसे फर्ज करें मैं एक रियल नंबर लिखता हूँ, ठीक है, 2, ठीक है, और इसको हम इसकी रेशो ले रहे हैं 3 से, जिसे कि हम लिख सकते हैं 2/3, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम इस रेशो को फर्ज करें, अगर इस रेशो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो इससे क्या फर्क पड़ता कि ये 2 जो है 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाता, और ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होके 6 हो जाता। मींस कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेशो आनी थी या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आनी थी इस गिवन फ्रैक्शन 2/3 के, वो आनी थी 4/6। तो बेसिकली इसी रूल को अगर मैं ऐसा से कहूँ कि अगर 4/6 हमारी गिवन एक फ्रैक्शन हो और इसको अगर फैक्टराइज कर दिया जाए तो ये 2 into 2 लिखी जाएगी और ये 2 into 3 लिखी जाएगी। तो इसमें से आप 2 जो है वो इन दोनों का जो HCF बनता है नंबर्स का, इसको आप डिवाइड कर सकते हो और आपके पास 2/3 आएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास रूल है, लॉ है, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। कि आपकी जो फ्रैक्शन है उसमें अगर आप उसको फैक्टराइज करते हैं और उसमें जो कॉमन आपको फैक्टर नजर आता है उसको आप अगर कैंसिल कर दें तो फ्रैक्शन मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में तब्दील हो जाएगी, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। यानी 2 को अगर आप 3 पर डिवाइड करते हैं तो 0.6666 सो ऑन चलता रहेगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कह देते हैं कि चलें 0.67 है, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर आप 4 को 6 पर डिवाइड करें तब भी यही आंसर आएगा। तो इस तरह से हम अगर देखें तो ये हमारे पास इक्वल आंसर आ रहे हैं। अब इसी को अगर हम एक जनरलाइज जो है वो एक लॉ की सूरत में अगर बयान करें तो हम यूं कह सकते हैं कि फॉर एनी रियल नंबर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, मेंबर ऑफ आर सेट है, आर रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग कर रहा है, बी इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए कि डिवाइजर 0 नहीं हो सकता। अगर डिवाइजर 0 आ जाएगा तो फिर हमारे पास जो है वो एक अनडिफाइंड नंबर आएगा, ठीक है, मतलब अनडिफाइंड होगा, नंबर ही नहीं होगा, उसको हम नंबर नहीं कह सकते, ठीक है। अब के एक हमारे पास रियल नंबर जो कि 0 के इक्वल नहीं है, और हम इसमें यूं कह रहे हैं कि अगर a/b जो है इसको फैक्टराइज किया जाए या k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, k टाइम a/k टाइम b, तो ये k से कैंसिल हो जाएगा और इसे हम a/b लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को, फ्रैक्शन की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो नंबर सेलेक्ट किए थे वो जो है हमारे पास इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स मैंने सेलेक्ट किए थे, लेकिन जब हम रियल नंबर की बात करें तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मतलब a 0.321 भी हो सकता है डेसिमल फॉर्म में, मतलब एक रैशनल नंबर भी हो सकता है, और b एक इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। वो एक अलग बात है कि फिर हम इसमें इनके जो फैक्टर को फाइंड करना वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हर जो नंबर है उसमें 1 जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो मौजूद होती है, तो हम 1 तो कैंसिल कर सकते हैं। जैसे इसका प्रूफ है, फर्ज करें अगर ये हमें प्रूफ करना हो कि आपने ये बात साबित करनी है कि a/b जो है वो k टाइम b के मतलब ये क्वेश्चन के इक्वल है a/b, और ये k/k आपस में इक्वल है, तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखें, इसमें फर्ज करें मैं a/b जो है इसको कंसीडर करता हूँ, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है जी, मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करता हूँ। अब मैंने जैसे बात की कि 1 हमारी जो है वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इंटू a/b ही आएगा, ठीक है। और इसका मैं रीजन लिखूंगा कि ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ है, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर मैं अब यूं बात करूं कि इसी से हम 1 जो है अगर मैं k को मल्टीप्लाई करूं 1/k से तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब किसी भी नंबर को, एक नॉन जीरो नंबर को, चूंकि मैंने ये शुरू में बताया कि k जो है वो 0 नहीं है, ठीक है, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप k को 1/k से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं यही कर रहा हूँ कि मैं ये तो a/b है, इसको मैं 1 को लिखूंगा k मल्टीप्लाई बाय 1/k, ठीक है, और डॉट a/b, और यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर्टी यूज किया वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लॉ यूज किया है, ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनवर्स लॉ, ठीक है जी। तो ये बात भी क्लियर होगी आपको। अब इसी तरीके से अब हम अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करें,
ठीक है। बल्कि हम यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई करें, ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, या चलें इसको हम अगर k को 1 से मल्टीप्लाई करें तो k ओवर k लिख सकते हैं हम इसे, और इसका प्रोडक्ट हम a ओवर b से लिख रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम यूं करते हैं कि k को a से मल्टीप्लाई करके k a प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, और k को b से जो डिनोमिनेटर में है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो k b प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं नीट लिख लेता हूँ कि k a एक प्रोडक्ट और k b ये हमारे पास सेकंड, मतलब जो डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट। तो ये इस तरीके से ये रिजल्ट जो है वो हमारा इक्वल आ गया, जिसको कि हमने गोल्डन रूल ऑफ जो है फ्रैक्शंस कहा था, जिसमें a ओवर b इक्वल टू k टाइम्स a डिवाइडेड बाय k टाइम्स b के इक्वल होता है। वो हमने यहाँ पर जो लॉजिकली जो हमारे पास एक्सियम्स हैं रियल नंबर्स में, जो हम एक्सियम्स यूज करते हैं उनको अप्लाई करते हुए हमने इस बात को प्रूव भी कर लिया है।